राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? अगर आपको अपनी स्टडीज में फोकस करने में होती है परेशानी तो ये वीडियो है आपके लिए। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू डेफिनेटली गोइंग टू फोकस ऑन योर स्टडीज। बस आपको जो जो हम बताएं उसको अप्लाई करना है, ठीक है? सो बिफोर डाइव इनटू द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल टू चेंज योरसेल्फ एंड कंट्रीब्यूट टू मेक द वर्ल्ड बेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाई स्टूडेंट फाइंड इट हार्ड टू फोकस? द रियलिटी इज दिस डिजिटल वर्ल्ड इन विच अ लॉट डिस्ट्रैक्शंस आर देयर, है ना? समझते हैं ना, आपकी सोशल मीडिया है, आपके आड़े टेढ़े मित्र हैं, आपके क्या पता एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि आप पढ़ पाए। और जो है ना, ओवरऑल हमारा जो ब्रेन है उसको आदत नहीं है एक जगह फोकस करने की। क्यों? क्योंकि यार आप एक वीडियो से उठाते हैं, फिर दूसरा वीडियो देखने लगते हैं, फिर दूसरी वीडियो उठाते हैं। मतलब एक तरीके से जो है ना, ये कहें एज अ समरी कि हमारे ब्रेन को एक जगह टिकने की आदत नहीं है, क्योंकि जमाना इस तरीके का आ गया है कि ब्रेन हर सेकंड चेंज करता है। कभी टीवी, कभी फोन, कभी लैपटॉप, कभी ये कभी वो। तो ब्रेन को नहीं है आदत। समझे? ये है रीजन। पोमोडोरो टेक्निक द स्टडी गेम चेंजर। अभी हमने बताया ना कि हमका जो ब्रेन है वो फोकस नहीं कर पाता एक लंबे समय तक किसी भी एक चीज पर। कोई बात नहीं, मत करने दो ना ब्रेन को फोकस। आप सिर्फ उसे 25 मिनट लगेंगे। 25 मिनट अच्छी स्टडी के बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ये है पोमोडोरो टेक्निक। इससे होता क्या है ना, जैसे ही हम 25 मिनट पहले तो पढ़ते हैं, कोई ज्यादा लंबा समय है नहीं। वो पढ़ने के बाद जैसे ही हम ब्रेक ले लेते हैं तो हमारा ब्रेन क्या होता है, रिफ्रेश। अब जाके बाहर घूम लेते हैं और फिर वापस आते हैं, पानी पी लेते हैं। इससे होता क्या है, ब्रेन रिफ्रेश हो जाता है कि हाँ, हमें हल्का सा रेस्ट मिल गया, फिर हम दोबारा पढ़ने लगे। ये चीज आपको अप्लाई करनी है अपनी स्टडी पैटर्न में। अब हमें रियलिटी बता ना, कि जब पढ़ने बैठते हैं ना तो अब बिल्कुल पढ़ने ही बैठ जाते हैं कि अब 3 घंटे 4 घंटे हम उठेंगे नहीं। कैसे नहीं उठोगे यार? बताओ कैसे नहीं उठोगे? जब आपका ब्रेन इस तरीके का हो गया है कि आप फोकस नहीं कर पाएगा। तो 25 मिनट पहले करिए, फिर उस 5 मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट, फिर 5 मिनट का ब्रेक। आप खुद देखना कितना गंदा, सॉरी, कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। इन्वायरमेंट हैक्स टू ब्लॉक योर डिस्ट्रैक्शंस। अब जो जो बताया ना उसको अप्लाई करिएगा, पता चले किसी ने कुछ सुना ही नहीं। सबसे पहला पॉइंट, क्लीन रूम। कमरा जो है वो सेटल होना चाहिए। अगर बेड अच्छे से नहीं है, बेड अच्छे से करिए। आसपास बिल्कुल धूल धाल नहीं होनी चाहिए, साफ कमरा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, क्लीन योर डेस्क। आपने देखा है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी जो डेस्क है वो तरीके से गड़बड़ सी होती है ना, कि कभी यहाँ कॉपी डली, कभी यहाँ नोट्स डले, पेन डले। ऐसी सेटल होनी चाहिए। बिल्कुल जो डेस्क है आपको पता चले कि कहाँ कॉपी है, कहाँ नोट्स है, बिल्कुल साफ साफ। तीसरा पॉइंट, नो फोन ऑन डेस्क। शायद ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आजकल पढ़ाई फोन से होती है। तो अगर हो सके अवॉइड फोन, फोन से दूर रखिए। अगर हो सके खुद से सेल्फ स्टडी तो कर लीजिएगा। वैसे क्या कर सकते हैं? हाँ, तो अगर फोन का इस्तेमाल करना ही है तो सिर्फ पढ़ाई करिए, सिर्फ पढ़ाई। उसके जो आपने यूट्यूब खोल लिया उसके बाद आप दूसरा ऐप नहीं खोलेंगे, बस ये बात मान लीजिए हमारी। तीसरा पॉइंट, सॉरी चौथा, नॉइस कंट्रोल। आस पास आवाज नहीं आनी चाहिए। पता चला आप इस वाले कमरे में पढ़ रहे हो, बगल वाले कमरे में मर जरा गाने, तो आप कैसे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, है ना? हो नहीं पाएगा। पांचवा पॉइंट, लाइटनिंग एंड पोस्चर। लाइट से ना वो अच्छी होनी चाहिए, और कोशिश करिए कि नेचुरल लाइट में पढ़ें, सूरज की रोशनी से। ये एलईडी वगैरह से पढ़ेंगे तो आंखों में नुकसान भी हो सकता है। आपने देखा हो कि रात में बच्चे जब पढ़ते हैं तो बिल्कुल रोशनी में ऐसे दिखते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे ऐसे। तो उनसे होता क्या है कि आंखों की रोशनी है वो हो जाती है कम। रात में नहीं पढ़ना चाहिए ज्यादा। तो कोशिश करिए कि नेचुरल लाइट में पढ़ें, और जो पोस्चर है वो आपका बेहतर होना चाहिए। पता चला गर्दन झुकी है, ये झुका है, वो झुका है, तो आपके बॉडी को क्या लगेगा, यार हम तो लेजी हो रहे हैं। आपको आलस आएगा ऑटोमेटिकली करा। लेकिन जैसे ही आप ऐसे एक्टिव होंगे, ऐसे बैठेंगे बढ़िया कमर सीधी करके, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है डोर सिग्नल्स। आपने एक चीज तो जरूर नोटिस की होगी कि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो सारे भाई बहनों को हम याद आ जाते हैं। आ जाओ दीदी, आ जाओ भैया, चलो खेलते हैं। कभी ये काम मिल जाता है, कभी वो काम कर लेते मिल जाता है घर वालों से। तो बता दीजिए कि जब हम पढ़ने बैठे ना हमें कोई परेशानी नहीं, कमरे का गेट बंद कर लो सीधा, ईमानदारी से। ये है। अब यार जो टिप्स हमने बताई ना, ये सब अप्लाई करी हुई हैं, तो इनका अब पालन करना है आपको किसी भी कीमत पर। पालन नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं देंगी। एक एक करके पालन कीजिए, लेकिन पालन जरूर कीजिए इन चीजों। ट्रेनिंग योर ब्रेन फॉर डीप फोकस। सबसे पहले प्री रिचुअल स्टडी, मतलब एक तरीके से जब स्टडी करने बैठे उससे पहले कुछ अपने नियम है उसको जरूर अप्लाई करिएगा। जैसे पानी पी लिया, हल्का फुल्का घूम लिया। स्टडी से आधे घंटे पहले तक शांत रहना है आपको। ना ही किसी तरीके की स्पीच सुननी है, किसी भी मतलब कुछ भी सुनना उनना नहीं है। यार गाने सुन लिए, टीवी देख ली, इससे होता क्या है, जैसे आप सुनोगे तो जैसे जब आप स्टडी करने बैठोगे तो दिमाग में वही चलेगा, आप कॉन्सेंट्रेट अच्छे से नहीं कर पाओगे। दूसरा पॉइंट, सिंगल टास्क ओनली। जब आप पढ़ने बैठे ना तो एक ही सब्जेक्ट उठाइए, दो तीन नहीं उठाइए।
जैसे ही आपने सोचा कि हम सुबह सुबह क्या पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे, दोपहर में क्या पढ़ोगे, मैथ्स, और इवनिंग आएगी तो क्या पढ़ोगे, सोशल साइंस। बस ये है। हिचपिच नहीं करनी कि हम सुबह ही साइंस पढ़ेंगे, सुबह ही सोशल साइंस पढ़ेंगे, सुबह ही मैथ पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, ब्रेन सेट नहीं हो पाएगा। पहले तो सेट होने में लगता समय, 25 मिनट वो देखेगा कि हाँ मैथ पढ़ने बैठे, और फिर जो आने वाले 2-25 मिनट हैं उसके अंदर वो थोड़ा ध्यान देगा उस चीज में, है ना। लास्ट पॉइंट, रिवॉर्ड योरसेल्फ। आपने एक चीज तो जरूर नोटिस की होगी कि जब हम छोटे थे तो जो पेरेंट्स होते थे वो कहते थे ना, बच्चे पढ़ो, हम तुम्हें चॉकलेट ला के देंगे, हम तुम्हें घुमाने ले जाएंगे, वहां ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे। क्यों? ये हमारे ब्रेन को जब पता चल जाए कि रिवॉर्ड मिलने वाला है तो वो ऑटोमेटिकली फोकस करने लगता है उस चीज पर। तो क्या करना है आपको, खुद को रिवॉर्ड करना है। और रिवॉर्ड एक चीज से नहीं करना है, बस स्क्रॉलिंग। आपने सोचा आपने 25 मिनट पढ़ लिया पोमोडोरो टेक्निक के हिसाब से, जैसे 5 मिनट का ब्रेक आया आपने स्क्रॉलिंग चालू कर दी। बिल्कुल नहीं, फोन में स्क्रॉलिंग तो करनी नहीं है। या आपने सोचा रील्स चला लें, शॉर्ट्स चला लें, बिल्कुल नहीं। वो 5 मिनट 50 बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो स्क्रॉलिंग मत कीजिए, बाहर जाइए, हल्का फुल्का घूम लीजिए, पानी पी लीजिए, या थोड़ा बहुत रिफ्रेश कर लीजिए खुद को, बस इस तरीके से। टिप्स है हमारी तरफ से कुछ आपको एक्स्ट्रा। सबसे पहले तो जो स्टडी है वो मॉर्निंग में करिए। एक चीज तो आपने जरूर सुनी होगी कि जो घर वाले हैं वो कहते हैं ना, बेटा सुबह पढ़ लेना जल्दी से याद हो जाएगा। गाइस ये ऐसी बात नहीं है, ये रियलिटी है। अभी आपको एक रिसर्च पेपर दिख जाएगा स्क्रीन पे, इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, सुबह पढ़ना काफी ज्यादा किफायती। दूसरा पॉइंट, यूज फिजिकल मूवमेंट इन ब्रेक्स। आप बताइए कि आप कितना ज्यादा मूवमेंट रखते हैं पूरे दिन में, बताइए। स्कूल में बैठते रहते हैं, फिर कॉलेज में, सॉरी स्कूल में, फिर कोचिंग में, फिर घर में जब सेल्फ स्टडी करते हैं, तो कभी घूमने जाते हैं तो बैठते, मतलब बैठना 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 ही चल रहा है आजकल। तो मूवमेंट जरूरी है। जैसे 5 मिनट हुए, कभी घूम लिया, 2-3 पुशअप लगा लिया, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग कर ली, तो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है इस चीज से, है ना। तीसरा पॉइंट, ग्रुप स्टडी। कोशिश करिए कि अगर आपके अच्छे मित्र हैं जो पढ़ने वाले हैं तो उनके साथ बातचीत करिए, उनके साथ अपनी मित्रता बढ़ाइए। वो घर पे आके पढ़ें, जब आप लोग उनके डाउट्स को सॉल्व करोगे, वो आपकी करेंगे, तो थोड़ा कनेक्शन टाइप भी बनता है और स्टडी भी अच्छी होती है। एंड लास्ट पॉइंट, और स्टडी क्यूज। इसका मतलब क्या है कि जब आप पढ़ने बैठे ना, तो एक सिस्टम रखिए। ऐसा नहीं रखना आपकी कभी 10 बजे पढ़ लिया, कभी 9 बजे पढ़ लिया, कोई सिस्टम ही नहीं है पढ़ाई लिखाई का, एक ही जगह बैठ के पढ़िए। ऐसा नहीं कि कभी भी मन आया तो यहाँ उठ गए, कभी वहां उठ गए, कभी यहाँ उठ गए, नहीं। स्टडी टेबल एक सेम रखिए, एक समय से सही रखिए। और जो जो आपकी रिचुअल्स है ना, पढ़ने से पहले कि हल्का फुल्का पानी पी लिया, घूम लिया, ये सब वगैरह, उन सबको भी मेंटेन रखिए। इससे आपको ब्रेन को पता चलेगा, जब आप ये चीजें करेंगे, आप पढ़ाई का समय आ गया, पढ़ाई के लिए रेडी हो जाए। ये है टिप्स, अप्लाई करना है आप ध्यान से। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, देखिए बेनिफिट्स ये है कि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, अब आप कॉन्सेंट्रेट करने लगोगे ऑटोमेटिकली, है ना। लेकिन शर्त क्या थी कि आपको ये सारी टिप्स अप्लाई करनी है। पोमोडोरो टेक्निक हो गई, अपने रूम को अच्छे से, जो भी हमने बताया उन सबको आपको क्या करना है, अप्लाई। पर्सनल एडवाइस ये है कि गाइस पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। देखो कंसंट्रेशन सिर्फ पढ़ाई में तो जरूरी है ही, लेकिन जो आपकी जीवन में आने वाली और भी ज्यादा चीजें हैं उसमें भी कंसंट्रेशन जरूरी है। कभी जब आपकी जॉब लग जाएगी, जब आप कुछ काम करेंगे तो उसमें कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, कुछ फायदा होगा नहीं होगा। कंसंट्रेशन इज मस्ट, सीखिए उस चीज को। हो सकता है कि आपको महीना भर लग जाए, लेकिन हाँ, सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, टिप्स को अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, खुद का डिसीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। पता चला आपने ये वीडियो देख के फिर दूसरा वीडियो देख लिया, कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, करोगे ना, पक्का वादा है ना, बस कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल डू इट, जरूर से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले दिन किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।